झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां भारी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में लाया गया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की पीएमएलए कोर्ट के बाहर तैनाती की गई थी। जब हेमंत सोरेन पीएमएलए कोर्ट पहुंचे, उस समय भारी संख्या में जेएमएम के समर्थक और उनके चाहने वाले हेमंत सोरेन के नारे लगाने लगे। हेमंत सोरेन जब गाड़ी से बाहर निकले, तब उन्होंने अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी का हाथ हिलाकर स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया गया, जहां दोनों ओर से बातें रखी गई, पक्ष रखा गया। यानी कि हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता, जो कि बतौर अधिवक्ता के रूप में अपना पक्ष जो है हेमंत सोरेन की ओर से रख रहे थे, राजीव रंजन, और वहीं दूसरी ओर से ईडी के अधिवक्ता ईडी अधिकारियों का पक्ष रख रहे थे। जहां दोनों ओर से बहस के बाद ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए 10 दिनों के समय की मांग की। हालांकि रिमांड को लेकर अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन हेमंत सोरेन को आज जेल में गुजारना होगा, क्योंकि कोर्ट ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया है। हमने कहा है कि ये केस बिल्कुल ही मनगढ़ंत है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को गिरा करके उसकी सरकार गिराने की ये साजिश है। और जो केस जो बनाया गया है वो कोई केस नहीं बनता है। वो एक 8 एकड़ की ज़मीन है जो हमारे नाम पे किसी ने कह दिया तो मेरा हो जाएगा। वो भूयरी ज़मीन है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी का, ना हमारा उसका कब्जा है, किसी के कहने से मेरा कब्जा नहीं होता। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे नाम पे, इसका म्यूटेशन रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट जो शेड्यूल ऑफेंस भानु प्रताप प्रसाद के का जो केस फाइल किया गया है, जो ईडी ने सरकार से साझा किया था इन्फॉर्मेशन, इनके यहाँ से ये रिकॉर्ड मिले हैं टेम्परिंग के, उसमें मेरा नाम नहीं है। उसके आधार पे एफआईआर लॉन्च हुआ है। उस एफआईआर में जो केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे कोई लिंक नहीं है हमारा। फिर भी इसी तीसरे चौथे का कोई मैटर ले करके और हमारे पर कार्रवाई चल रही है। ये बिल्कुल ही दुर्भावना से प्रेरित है और बिल्कुल ही अवैध और इलीगल है। हमने ये कहा है। रिमांड को लेकर क्या बात हुआ सर? हमने बहस किया है और रिमांड का ऑर्डर कल पारित होगा। आज उनका जुडिशल रिमांड के लिए ऑर्डर हुआ है। ईडी का रिमांड आज नहीं रहेगा। कितने दिन का जुडिशल रिमांड दिया गया? आज भर के लिए उनके कस्टडी से हटा करके जुडिशल रिमांड किया गया है। फाइनल जो रिमांड का जो पिटीशन है उस पर ऑर्डर कल पारित होगा। कैंप जेल में, सीएम कैंप जेल में रहेंगे सर? बिल्कुल रहेंगे। आज कहाँ सीएम रहेंगे? आज वही रहेंगे, जुडिशल कस्टडी में, कैंप जेल में रहेंगे। की रिमांड में नहीं दी गई है। ईडी के रिमांड के लिए जो ऑर्डर होना है कल होना, कल हो। एक सीएम तरफ से कहा गया कि विदाउट एविडेंस इनको ईडी ने इलीगली अरेस्ट किया है। ये बातें अभी आई है जो सीएम साहब के तरफ से एडवोकेट लोग अपीयर हो रहे हैं, यही बातें आई हैं। क्योंकि ये मैटर जो रिलेटेड था, भानु प्रताप प्रसाद जो उनके द्वारा जो ज़मीन में मैनिपुलेशन की बात हुई थी, उसी मैटर को लेकर ईडी वालों ने इनको रिमांड किया था। ईडी वालों ने रिमांड के लिए मांग किया गया था पूछताछ के लिए 10 दिनों के लिए। तो आप जुडिशियल कस्टडी में कहाँ रहेंगे? जुडिशियल कस्टडी में तो ये अभी एक दिन के लिए है। कल जो है ईडी का रिमांड पे ऑर्डर होना है। कल शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, तब इट विल बी डिसाइडेड कि वेदर रिमांड विल बी गिवन टू द ईडी और नॉट। कल हियरिंग ऑर्डर विल बी पास्ड बाय टुमारो इवनिंग। यस, मौजूद था। पूरा मैंने सुना है। दोनों पक्षों ने अपना विषय रखा है और अच्छे ढंग से विषय रखा है। अब निर्णय रिमांड के पॉइंट पर निर्णय न्यायालय ने कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। तब तक के लिए आदरणीय हेमंत जी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। क्या हुआ अंदर दोनों से? क्या कुछ बातें रखी गई है? सब अपना अपना पक्ष रखा गया है। जो आप पेपर में जो सुन रहे वही सब विषय है। परंतु एक समय क्या बोलते हैं, असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर ने ये आपत्ति दर्ज की कि आज हेमंत जी मुख्यमंत्री नहीं हैं,
और महाधिवक्ता को पैरवी नहीं करना चाहिए था। इस पर एक अधिवक्ता ने एक अमर्यादित व्यवहार किया, जिसके कारण से गर्मा गर्मी असहज स्थिति उत्पन्न हुई। फिर बाद में मामला शांत भी हुआ।